हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सिर्फ 10 बस की सीरीज में फिजिक्स का लाइट चैप्टर देखेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं बच्चों मोस्ट लाइकली क्वेश्चन फ्रॉम लाइट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा, द फिगर शोज अ कॉन्केव मिरर विथ इट्स पोल एट P, फोकस F एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। तो हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डायग्राम दिया हुआ है, इसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमें डायग्राम को कंप्लीट करना है। उसके बाद हमें उसी डायग्राम का जो इमेज बनेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक हमें भी बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है कि जो भी ये डायग्राम बना हुआ है, जिस पोजीशन पर ये डायग्राम बनेगा उसका एप्लीकेशन क्या होगा। तो आराम से क्वेश्चन बच्चों 3 मार्क के लिए एक्सपेक्टेड है। ओके, तो यहां पर हम शुरू करते हैं हमारा सबसे पहले डायग्राम का पार्ट। तो बच्चों जनरली जैसे आपको पता होगा, डायग्राम जो है वो जनरली एक पेज में एक ही बनाया जाता है, और इसके लिए आप ना HB लीड पेंसिल हो सके तो 0.5 mm पेंसिल यूज करेंगे। ओके, तो जैसे मैंने ऑलरेडी एक डायग्राम का फॉर्मेट बना के रखा है पहले से, जिसमें आप देख रहे होंगे कॉन्केव मिरर है। ओके, 3-3 सेंटीमीटर की दूरी पर हम लोग 2 पॉइंट्स बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर। ठीक है, पहला पॉइंट पोल, देन कम्स फोकस, देन कम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमें एक डायग्राम दिया था जहां पर एक कैंडल बिटवीन F और P रखी थी। बस अब हमें इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। ओके, तो यहां पर अब हम डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वहां से रेज निकलेगी, तो हम यहां पर लगाएंगे बच्चों रूल नंबर 1। जैसे आप जानते हैं मिरर के लिए 4 रूल्स है। पैरेलल आई फोकस से गई, दूसरा रूल है फोकस से आई पैरेलल गई, तीसरा रूल है कि अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, और चौथा रूल है अगर वो पोल पर इंसिडेंट होगी तो सेम एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहां बच्चों में रूल नंबर 1 लगाने जा रहा हूं। ठीक है, पैरेलल आई और फोकस से गई। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 हो गया। अब अपनी मर्जी बच्चों कि यहाँ पे आप रूल नंबर 2, 3, 4 या इवन 1 भी लगा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि आपको यही रूल लगाना है। तो मैं यहां पर रूल नंबर है ना 4 लगा दूंगा। तो रूल नंबर 4 यहां लगा रहा हूं। देखिए पोल पर जा रही है लाइट। ठीक है, जितने एंगल से वो इंसिडेंट हुई है उतने एंगल से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मैंने सेम एंगल से रिफ्लेक्ट भी कर दिया उसको। अब हम यहां देख सकते हैं कि हमारी जो इमेज है वो लेफ्ट हैंड साइड में फॉर्म तो होगी नहीं, क्योंकि वो एक में से पैरेलल भी नहीं है। तो हमें इसे ना राइट हैंड साइड पर एक्सटेंड करना होगा। मतलब साफ जाहिर है कि अब अपनी इमेज वर्चुअल बनेगी। तो अब हम यहां पर पेंसिल से डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग अ स्केल, और जहां पे भी ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होगी वहीं से हम एक डॉटेड इमेज ही बनाएंगे। ध्यान रहे बच्चों, जब इमेज रियल बनती है तो लाइन पूरी बनाते हैं, और जब आपकी इमेज वर्चुअल होती है तो लाइन जनरली डॉटेड रखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट का नाम अगर AB है तो इमेज का नाम हो जाएगा A-B'। ओके, तो अब हमारा यहां पर इमेज तैयार हो चुका है। अब हम इसी इमेज का जो सेकंड क्वेश्चन था कि अब इस इमेज का नेचर क्या है ना, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो अब हमें यहां पे बताना है। तो यहां पर हमारा सबसे पहले इमेज तो बना है बिहाइंड द मिरर, प्लस इमेज बना है वर्चुअल, इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट से बड़ा है इसलिए मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड, जो भी आप लिखना चाहे। तो सबसे पहला पार्ट था मेरा डायग्राम बनाना, तो डायग्राम बन चुका है। सेकंड पार्ट था हमें उस डायग्राम के बेसिस पर उसका कैरेक्टरिस्टिक या नेचर बताना था। और थर्ड था इसी पोजीशन पर, यानी जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P रखा है तो इसको लेकर कोई एप्लीकेशन है क्या। तो इसको लेकर एप्लीकेशन हो सकता है शेविंग या फिर मेकअप मिरर। ओके, शेविंग और मेकअप मिरर। तो आपकी इमेज या फेस काफी बड़ा भी दिखेगा और आपकी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगी। तो ये था बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, प्रोसीड करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन फेस ऑफ अ ग्लास स्लैब एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हमें उसमें ये तीन चीजें लेबल करनी है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस और लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ये हमें तीन चीजों को लेबलिंग करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। ओके, तो मैंने ऑलरेडी एक फॉर्मेट बना के रखा है ग्लास स्लैब का, जिसमें मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है और 2 नॉर्मल्स बना के रखे। तो चलिए हम यहाँ पर बाय यूजिंग द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स जस्ट लाइक प्रोटेक्टर एंड स्केल आपको डायग्राम बनाना है। बच्चों एक बात का ध्यान रखिए कि आपको डायग्राम, कोई भी डायग्राम पेन से नहीं बनाना है। ओके, यूज लीड पेंसिल ओनली। तो यहां पर अपन एक स्केल से डायग्राम फॉर्म कर लेंगे। तो देखिए मैंने 45 डिग्री पर, ये आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, यहां अपन ने मार्क कर लिया 45 डिग्री। तो सबको पता है आपका जो ग्लास स्लैब होता है वो डेंसर मीडियम होता है, और उसके सराउंडिंग में जो एयर है दैट इज रेरर मीडियम। ओके, तो सबको पता है लाइट रे अब आ रही है रेरर से डेंसर की तरफ। ओके, तो लाइट रे रेरर से डेंसर आएगी तो रूल नंबर 1 लगेगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखिए लाइट ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई कुछ इस तरह से। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि हमें ऑलरेडी 45 दिया हुआ था, ये हमारा बन रहा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमें इसी को तो लेबल करना था बच्चों। तो हमारा सबसे पहला पार्ट हो गया, ये आपका बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए लाइट है ना यहां पर कंटिन्यू चलेगी, तो लाइट यहां रुकेगी नहीं। अब यहां पर आपका बन गया एक और एंगल ऑफ इंसिडेंस, पर अब यहां सिचुएशन ऑपोजिट होगी। अब लाइट रे डेंसर से जाएगी रेरर, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल वो बेंड हो जाएगी, पर इस बात का ध्यान रखना है कि ये दोनों लाइन एक में एक से पैरेलल रहेगी, मतलब ये भी एंगल कहीं ना कहीं 45 डिग्री आएगा, और यही हमारा बनेगा बच्चों एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो सेकंड जो हमें बोला था एंगल ऑफ इमर्जेंस लेबलिंग करने के लिए, वो भी हमें मिल गया है। ओके, और अब थर्ड पार्ट जो लेबलिंग करने बोल रहा है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करना पड़ेगा डॉटेड लाइन से। हमने देखिए इंसिडेंट रे को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये था हमारा बच्चों तीसरा लेबलिंग। ठीक है, अभी आप जो बोर्ड पे देख रहे हैं यहां पर मैंने एक सिंपल विदाउट ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स डायग्राम बनाया है आपके लिए बच्चों, आपके रेफरेंस के लिए। मैंने इसका एक फाइनल डायग्राम भी बना के रखा था पहले से, तो वो डायग्राम कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ओके, तो ग्लास स्लैब का एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में देखा गया है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल दिखते हैं। जैसे बच्चों आप जानते हैं लाइट चैप्टर जो है, यहां पर मैक्सिमम टाइम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं। तो अब हमारे सामने यहां पर एक सिंपल न्यूमेरिकल मौजूद है, ठीक है, और इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड ही रहते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो हमें ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया है, हमें ऑब्जेक्ट इतने दूरी पे रखा हुआ है, मिरर आपका कॉनकेव है, कॉनकेव का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा है कि एट व्हाट डिस्टेंस शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, मतलब मुझे v यानी इमेज डिस्टेंस की दूरी पूछ रहा है, टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। ओके, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज। ओके, तो ये सारी चीजें हमें यहां पर सॉल्व करनी है बच्चों। ओके, तो यहां पर अब हम देख सकते हैं न्यूमेरिकल का जो फॉर्मेट है बच्चों। देखो जिस तरह की आपकी आंसर शीट है, ठीक है, आपकी आंसर शीट रहेगी लैंडस्केप। तो लैंडस्केप में जनरली अगर आप इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं, डेटा टू फाइंड सोल्यूशन,
तो ये उसमें उस पेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होगा और न्यूमेरिकल दिखने में काफी अच्छा भी दिखता है। ओके, तो कोशिश करिए हम इस तरह के फॉर्मेट को अपने आंसर शीट में यूज करें। ओके, चलिए अपन सॉल्व करते हैं आज का ये न्यूमेरिकल को। तो जैसे हमें यहाँ पे दिया था वो मिरर कॉनकेव है, तो सबसे पहले बच्चों है ना, हम हमेशा मेंशन कर देंगे वो आपका मिरर जो है दैट इज कॉनकेव मिरर, ये गिवन है क्वेश्चन में। और सबको पता है कि कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। लेफ्ट हैंड साइड है मतलब वो माइनस है। ओके, तो हमारा एफ और आर नेगेटिव है। हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी थी वो ये थी, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ था, ऑब्जेक्ट का साइज दिया था 4 सेंटीमीटर, पर क्योंकि अपन ऑब्जेक्ट को हमेशा सीधा रखते हैं, अपवर्ड रखते हैं, अपवर्ड मतलब पॉजिटिव, तो बच्चों हमें पॉजिटिव साइन लिखना पड़ेगा। लाइट चैप्टर में और ह्यूमन आई चैप्टर में आपको बच्चों प्लस साइन लिखना जरूरी होता है। हाँ, नॉर्मल मैथ्स में आप जनरली प्लस साइन नहीं लिखते हैं, पर आपको लाइट और ह्यूमन आई चैप्टर में प्लस साइन मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे प्लस साइन मेंशन किया क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट सीधा था। उसके बाद हमें दिया था कि ऑब्जेक्ट की दूरी थी 15 सेंटीमीटर, और सबको पता है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज केप्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो मैंने देखो यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए लिख दिया LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड है तो U आपका क्या रहेगा बच्चों, माइनस रहेगा, ठीक है। हमें फोकल लेंथ भी दिया था, फोकल लेंथ हमें दिया था बच्चों 10 सेंटीमीटर। ओके, अब फोकल लेंथ क्योंकि माइनस है तो हम इसको भी माइनस लगा देंगे, ठीक है। और अब हमें यहां पर दो चीजें पूछी थी कि आपका स्क्रीन कितनी दूरी पे होगा और इमेज का साइज क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना था V कितना होगा, और सेकंड हमें निकालना है हमारा साइज ऑफ द इमेज यानी H डैश कितना होगा। ओके, तो 1 बाय 1 हम इन चीजों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन से थोड़ा न्यूमेरिकल है ना, सिस्टमैटिक लगता है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले हमें निकालना है आपका इमेज डिस्टेंस, तो हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला। वी नो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सॉरी, मिरर फॉर्मूला तो अपन प्लस लगाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, यहीं पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें मिरर फॉर्मूला लगाना है या लेंस फॉर्मूला लगाना है। मिरर फॉर्मूला में प्लस आता है, लेंस फॉर्मूले में यही फॉर्मूला माइनस बन जाता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर मिरर फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूला लगा दिया। बच्चों मेरे को है ना ढूंढना है V, तो मुझे V को अकेले करना पड़ेगा, तो मैं U को पहले से उधर भेज देता। 1/v, इसको अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देते, 1/f माइनस 1/u। अब मैं इसकी वैल्यूज भी पुट कर देता हूं अकॉर्डिंगली, जैसे कि 1/f की वैल्यू हमें दी है -10। ओके, ये साइन माइनस का एज इट इज, और u मुझे दिया हुआ है -15। अब यहां पर अपना बेसिक मैथ्स 6-7 स्टैंडर्ड का मैथ्स चालू होता है, तो बच्चों कहीं से भी न्यूमेरिकल टफ नहीं है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल से, तो आप इससे बिल्कुल भी घबराए नहीं। ओके, तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 1/v, ठीक है, वो बन जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं एक काम करता हूं 1/15 को पहले लिख देता हूं क्योंकि वो प्लस बन रहा है, और ये बन जाएगा -1/10। ऐसा मैं कर सकता हूं, प्लस वाली चीज पहले लिख सकता हूं, माइनस वाली चीज बाद में लिख सकता हूं। फिर हम यहां पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने एलसीएम में लिया इसको 30। अब ये 30 15 से जाता है 2 टाइम्स, और ये 30 10 से जाता है 3 टाइम्स, तो ये हो गया 2 - 3/30, ये बन जाएगा आपका -1/30। तो मेरा सीधा सीधा V आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। आंसर को बढ़िया से एक बॉक्स में डाल देंगे। ध्यान रखिए बच्चों, आपको सेंटीमीटर बॉक्स के बाहर नहीं लिखना है, सेंटीमीटर आपको बॉक्स के अंदर लिखना है। इट इज अ पार्ट ऑफ द आंसर। और थोड़ा सा प्रेजेंटेशन करने के लिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं आप, हमारा आंसर आ गया करके। ओके, तो ये मेरा पहला आंसर आ चुका है। सेकंड जो है हमें निकालना था H डैश। ओके, हमें H दिया हुआ है, हम आराम से H डैश निकाल सकते हैं बाय यूजिंग मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रहा हूं। M इज इक्वल टू, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला रहता है -v/u, और एक होता है H डैश अपॉन H। तो बच्चों मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों को कंसिडर कर, और इसमें मुझे निकालना है H डैश। तो
तो मैं पहले से एच डैश को देखिए अकेला कर देता हूं, क्योंकि वो अननोन है, लेफ्ट हैंड साइड में उसको अकेला कर दिया, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा माइनस वी एच अपॉन यू। अब हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज डालेंगे, ठीक है, साइन के साथ, माइनस का माइनस, v हमारे पास जस्ट आया है -30, ठीक है, h हमारे पास है +4 और आपका u है -15। ओके, आपका u है -15, तो अब इसको हम कैंसिल कर सकते, ये हो गया 1 जा, ये हो गया 2 जा, तो मेरा h डैश जो आएगा दैट विल बी 4 2 जा 8 -8 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, ये हमारा आ गया सेकंड आंसर भी, इसको भी हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, तो बच्चों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, इस बार लेंस का क्वेश्चन है। फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दिया है, इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है, इमेज की दूरी दे दिया है। तो इस बार हमें पूछ रहा है व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके, और उसके साथ साथ हमें उसका डायग्राम भी बनाने, ठीक है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें गिवन था कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस का भी जो फोकल लेंथ रहता है वो लेफ्ट हैंड साइड में ही रहता है बच्चों, इसलिए इसका भी एफ, आर और पी मतलब पार, वो तीनों की तीनों लेफ्ट हैंड साइड में रहेंगे, इसलिए इसका भी एफ क्या रहेगा बच्चों, नेगेटिव। ये अगर अपन पहले से मेंशन कर देना तो अपने को थोड़ा कंफ्यूजन कम रहेगा, ठीक है, बाद में सोचने का टेंशन नहीं रहेगा कि लेंस कौन सा है। तो जैसे ही लेंस या मिरर पता चला आप उसको यहीं पे मेंशन कर दीजिए, ओके। उसके बाद हमें उसके आगे दिया था फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, अब क्योंकि एफ इसका नेगेटिव है तो इसका भी एफ नेगेटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद मुझे नेक्स्ट दिया था कि इमेज फॉर्म हो रही है 10 सेंटीमीटर में। तो जैसे आपको बच्चों पता है कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कौन सा साइड में बनती है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। इसके लिए बच्चों आपको रे डायग्राम्स बहुत अच्छे से आने चाहिए, खासतौर पे पूरे मिरर के 8 डायग्राम, लेंस के 8 डायग्राम और उनके टेबल, अगर ये आपका अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा बच्चों तो आपको न्यूमेरिकल्स, रे डायग्राम्स में कभी कोई टेंशन नहीं आएगा, और साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो वी हमारा, क्योंकि इमेज जो है लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, तो वी हमारा क्या रहेगा बच्चों, -10 सेंटीमीटर, ओके। फिर हमें ना 2 चीजें निकालने बोला है, सबसे पहले यू निकालने बोला है और उसके बाद हमें इसका डायग्राम बनाने बोला है, सेम सिचुएशन का डायग्राम भी बनाना है, ओके। तो सबसे पहले अपन यू निकाल सकते हैं, और वो कि बहुत इजी है, क्योंकि हमें देखो यू निकालने के लिए वी और एफ दोनों दे दिया है, तो अपन आराम से लेंस फॉर्मूला लगा के यू निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट, लेंस फॉर्मूला है 1/v - 1/u = 1/f। मुझे ना बच्चों यू निकालना है, तो मैं यू को अकेला कर दूंगा, ओके। मैंने यू को अकेला कर दिया, 1/v - 1/f, ठीक है। आपका ट्रांसपोजिशन, ठीक है, आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ये बेसिक है, 6-7 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ओके। अब यहां पर हम इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज पुट कर देंगे। v का वैल्यू हमें दिया है -10, ये माइनस साइन अलग है, और f हमें दिया है -15। देखिए फिर से वैसे ही बन गया, इसके पहले भी ऐसे ही सिचुएशन आया था, ये दोनों माइनस हो गए, तो मैंने इसको देखो पहले लिख दिया 1/u, 1/15, ठीक है, -1/10। यहां पे भी मैंने एलसीएम ले लिया 30, ये 30 15 से जाता है 2 टाइम्स, 10 से जाता है 3 टाइम्स, ठीक है। ये बन गया 2 - 3, वंस अगेन वही आंसर अपना आ रहा है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में आ गया था। तो यू हमारा हो गया -30 सेंटीमीटर। तो बच्चों जरा यहां पर देखिए, क्योंकि अब इसका रे डायग्राम बनाना है, बच्चों को यहां तकलीफ जाती है एक न्यूमेरिकल से रे डायग्राम कैसे बनाए। तो कभी भी ध्यान रखना, मिरर हो, लेंस हो, सबसे पहले उस मिरर का या लेंस का नाम पता रहना चाहिए और उसका फोकल लेंथ पता रहना चाहिए। अब बच्चों पता है कि फोकल लेंथ 15 है
ऑब्जेक्ट को मुझे 30 पे रखना है, यानी उसके ट्वाइस डिस्टेंस पे रखना है। ठीक है, फोकल लेंथ पता हो गया तो मुझे पता है कि ऑब्जेक्ट कहां रखना है, ट्वाइस डिस्टेंस पे रखना है। ओके, और फिर उसके अनुसार इमेज बनानी है। ओके, तो अपन अब रे डायग्राम बनाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने बच्चों यहां पर है ना रे डायग्राम का फॉर्मेट बना के रखा था, मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना के रखा है। ठीक है, कॉन्केव लेंस अपन ने बना के रखा है। ओके, तो इस तरह का फॉर्मेट है। तो चलिए, जैसे अभी अपने को पता चला था, ठीक है, हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 और ऑब्जेक्ट को रखना था 30 पर। तो सबसे पहले यहां पर मैं ऑब्जेक्ट को रख देता हूं। आपको पता है कॉन्केव लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। आप बच्चों यहां पर कोई भी रूल लगा सकते हैं। लेंस के लिए 3 रूल होते हैं। पैरेलल आई फोकस से गई, फोकस से आई पैरेलल गई, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इट गोज अनडिविएटेड। ओके, तो सबसे पहले देखिए मैंने रूल नंबर 1 लगा दिया। ध्यान रहे, आपका जब भी लाइट बेंड होगा वो ऑप्टिकल एक्सिस से बेंड होगा। कई बच्चे लेंस के आने के बाद बेंड करते, जो कि गलत है। ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन गुजर रही है उसको ऑप्टिकल एक्सिस बोलते हैं, वहां से लाइट बेंड होती है बच्चों। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो रूल नंबर 1, पैरेलल आई फोकस से गई। अब क्योंकि इसका फोकस तो लेफ्ट में है, ठीक है, और ये डाइवर्जिंग है, तो हम क्या करेंगे, ये रे गई उधर, पर वो जाएगी भी ऐसी, ऐसा लगता है कि वो कहां से जा रही है बच्चों, फोकस। देखो फोकस से गई, पैरेलल आई फोकस से गई। ठीक है, कॉन्केव लेंस का जो फोकस रहता है वो वर्चुअल फोकस रहता है, इसलिए उसे बैक साइड में बना, उसे अपन ने एक्सटेंड किया। ये मेरा रूल नंबर 1 लग गया। और रूल नंबर 2 अपन रूल नंबर 2 की जगह 3 लगा सकते हैं, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। तो जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा। ठीक है, तो मैं सीधे सीधे लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से पास ऑन कर दे रहा हूं। ये देखिए पास ऑन हो गए। तो डॉटेड लाइन और ऑप्टिकल सेंटर वाली जो लाइन है वो यहां कहीं मिल रही है। ये आपका देखिए इमेज बन गया A डैश B डैश। ओके, तो जैसे अपना ये डायग्राम कंप्लीट हो गया है तो बस इसको एक शॉर्ट में अपन लेबलिंग कर लेंगे। लेबलिंग क्या करेंगे, देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था तो इसको मैंने लेबलिंग कर दिया U। ठीक है, ये आपका फोकल लेंथ था तो मैंने यहां पर फोकल लेंथ भी बता दिया, और आपका जो V था इमेज वो यहां पे भी बता दिया। ओके, तो बच्चों इस तरह से अगर आप लेबलिंग करोगे तो आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो चलो अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक और न्यूमेरिकल है यहां पर, एक और इजी न्यूमेरिकल हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसा था, द पावर ऑफ लेंस इज +5 डायोप्टर। ठीक है, व्हाट इज द नेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो +5 डायोप्टर का लेंस है, हमें उसका नेचर भी पता करना है, उसका फोकल लेंथ भी पता करना है। उसके बाद ये भी बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस। ऑब्जेक्ट की दूरी पता करना है, कब, जब आपका इमेज इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज बनेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़े बच्चों के लिए ट्रिकी क्वेश्चन रहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, प्लीज बच्चों मेरा आपसे कहना है डायग्राम्स और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कीजिए, दोनों चैप्टर में, लाइट भी और ह्यूमन आई। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया था सबसे पहले हमें यहां पे दिया है, पार दिया है +5 डायोप्टर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मेंशन किया बच्चों, आपको प्लस साइन लिखना कंपलसरी है। ठीक है, आंखों का डॉक्टर तक अपने प्रिस्क्रिप्शन में प्लस साइन लिखता है, तो हम क्यों नहीं लिख रहे, हमें प्लस साइन लिखना है। प्लस साइन का मतलब यहां पर अलग होता है कुछ। ठीक, तो हमें पार दिया है +5 डायोप्टर। ठीक है, हमें निकालना है सबसे पहले उसका फोकल लेंथ और उसके बाद उसका नेचर ऑफ लेंस निकालना है, वो तो हमें ऑलरेडी पता चल गया है, बस एक फॉर्मुलेटी के लिए हम उसको यहां मेंशन कर देंगे। और तीसरा, अब आगे अगर क्वेश्चन देखे तो मुझे ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है, यानी U भी निकालने बोला है। कब, जब आपकी इमेज रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज बनेगी, ऐसा मेंशन किया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब है आपका मैग्निफिकेशन बच्चों सेम साइज के लिए देखो 1 रहेगा, और जब भी रियल इन्वर्टेड दिखा तो हम उसके लिए कौन सा साइन पुट करेंगे, माइनस।
m की 5 कंडीशन होती है, ठीक है। तो अगर आपका इमेज रियल इन्वर्टेड है तो माइनस, वर्चुअल इरेक्ट रहा तो प्लस, ठीक है। लेस देन 1 रहा तो अपन यहाँ वैल्यू कम आती है छोटी, ठीक है। अभी सेम साइज दिया था तो अपन ने 1 लिख दिया, तो ये अभी अपने लिए मेंशन किया गया है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल का फॉर्मेट है जो दिया है, जो निकालना है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मुझे फोकल लेंथ निकालने बोला है, तो पार का फॉर्मूला होता है, मैं सेंटीमीटर में निकाल रहा हूं। यहां पर बच्चों अपने पास चॉइस होती है कि आपको आंसर फोकल लेंथ का मीटर में निकालना है या सेंटीमीटर में निकालना है। मीटर में निकालना है तो फॉर्मूला 1/f होगा, और अगर सेंटीमीटर में निकालना है तो फॉर्मूला 100/f होगा। पर मैंने ब्रैकेट में मेंशन किया है इस चीज को। अब क्योंकि मुझे f निकालना था, मैं f को लेफ्ट हैंड साइड में कर देता हूं, तो बन गया 100/p, ठीक है। यानी ये बन जाएगा 100/+5, तो मेरा फोकल लेंथ आ जाता है आपका +20। ठीक है, मेरा पहला आंसर आ चुका है। सेकंड में मुझे पूछा था व्हाट इज द नेचर ऑफ लेंस, तो यहीं से अपने को पहली स्टेप पे पता चल गया था आपका P पॉजिटिव है, तो आपका लेंस कॉन्वेक्स ही होगा। एक फॉर्मेलिटी के लिए अपन यहां पर लिख देंगे, सिंस F इज पॉजिटिव therefore the lens must be convex lens। और हो सके तो चीजों को अंडरलाइन कर देना, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। तो बच्चों देखो मेरे फर्स्ट तो पार्ट तो आराम से आ गए, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट के लिए हम चलते हैं, यहां पर देखो इसको थोड़ा सा मैं रब करके थर्ड पार्ट यहीं पे लिख देता हूं, ठीक। अब थर्ड पार्ट में हमें ये दिया था मैग्निफिकेशन गिवन है और मुझे यू निकालना है, ठीक है। तो हम सब जानते हैं मैग्निफिकेशन का लेंस का फॉर्मूला होता है बच्चों V/U, और खुद आज मुझे मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है -1। तो अभी मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में इन दोनों को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो मेरा V देखिए क्या बन गया, -U। यही तो रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, V बन गया है -U। अब मैं लगाऊंगा लेंस फॉर्मूला। Now 1/V -1/U is equal to 1/F। मतलब मुझे हर V के जगह देखो -U लिखना है, तो मैं इस V के जगह -U लिख दूंगा, -1/U, और F की जगह मैं उसकी रिस्पेक्टिव वैल्यू, हमारा F का जो आंसर आया था दैट वाज +20, ओके। तो मैं यहां पर +20 लिख देता हूं, ठीक है। तो बच्चों देखो अपन इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा -2/U इज इक्वल टू 1/20। तो सीधा सीधा देखिए मेरा आंसर आ जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके U इक्वल टू -40 सेंटीमीटर, ठीक है। आराम से सिंपल क्वेश्चन आपके सामने था, बस ये चीज एक स्टेप इंपॉर्टेंट थी, हमारा U बन गया था -, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफी ट्रिकी एंड इंपॉर्टेंट है। चलो अब बच्चों हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन कई बार देखा गया है, बहुत सारे पेपर सेट्स में देखा गया कि अगर हमने कॉन्वेक्स लेंस के आधे हिस्से को, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के आधे हिस्से को अगर अपन ने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ठीक है, तो क्या आपकी इमेज फॉर्म होगी, ओके। और अगर होगी तो उसको अपने को उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके देना है, ठीक है। तो पहले मैं डायग्राम दिखा देता हूं बच्चों। देखो डायग्राम इस तरह रहेगा, आपका लोअर हाफ जो है दैट इज कवर्ड बाय अ ब्लैक पेपर, ठीक है। फिर भी देखिए इमेज बन रही है। अगर आप देख रहे होंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है तो अपन रूल नंबर 1 लगा रहे हैं, पैरेलल आई फोकस से गई, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बराबर ये है, ठीक है। आपकी इमेज फॉर्म होगी अगर वो लोअर हाफ ब्लैक पेपर से भी कवर है तो, बस ओनली डिफरेंस विल बी दैट उस इमेज की जो इंटेंसिटी है, ठीक है, यानी उसकी ब्राइटनेस जो है वो थोड़ी कम होगी, ठीक है। जैसे अगर अपन लेंस पूरा अनकवर्ड रखे तो थोड़ा इमेज एकदम क्लियर और ब्राइट दिखता है, पर अगर मैंने आधा हिस्सा ब्लैक पेपर से कवर कर दिया तो इमेज तो बनेगी बच्चों, पर उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, थोड़ी बहुत कम, ठीक है। तो ये मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से 1 मार्क के लिए आता है। 1 मार्क के लिए आपको थोड़ा बहुत लिखना है और 1 मार्क के लिए डायग्राम से उसको एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है।
जैसे यहां पर मैंने एक सैंपल के तौर पे लिया है स्फेरिकल मिरर्स के, 3 चीजों को डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया आपके रेफरेंस के लिए बच्चों, यहां डायग्राम पहले से बना के रख दिया। ठीक है, पोल, मिरर का पोल क्या होता है बच्चों? मिरर के मिड पॉइंट को अपन क्या कहते हैं? पोल। ओके, यहां दिख रहा है, मिरर के मिड पॉइंट को अपन कहते हैं पोल। द सेंटर ऑफ द मिरर और स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। ठीक है, स्टेटमेंट प्रॉपर लिखिए, इफ पॉसिबल हम एनसीईआरटी के शब्दों का यूज करिए। ओके, सेकंड डेफिनेशन आपके सामने, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस आप देख रहे होंगे, इट इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। ओके, ये आपका है प्रिंसिपल एक्सिस। और थर्ड है आपका अपेचर। अपेचर मतलब ये होता है बच्चों, देखिए इसको मैं डायग्राम में ड्रॉ करके बता देता हूं। एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, तो मैं इसको मिरर का डायमीटर बोल सकता हूं। ठीक है, अपेचर मतलब मिरर का डायमीटर, तो इट इज द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपेचर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपेचर। ओके, तो आराम से 1 मार्क की 3 डेफिनेशन आपके सामने है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कई बार डिस्टिंग्विश बिटवीन क्वेश्चन भी देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक मैंने सैंपल के तौर पे लिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। बच्चों देखिए पहला पॉइंट, जब अपन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिखते हैं तो ध्यान रखिए आपका हमेशा आंसर टेबुलर फॉर्म में चाहिए। आप पैराग्राफ वाइज नहीं लिखेंगे, टेबल फॉर्मेट में बनाएंगे। और पहला पॉइंट इज ऑलवेज रिजर्व फॉर द डेफिनेशन। आप पहले पॉइंट में कुछ भी नहीं लिख सकते, आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन लिखना है। तो एक्चुअल वर्ड्स आपके नोट्स या एनसीईआरटी में से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं, रियल इमेज बेटा कब बनती है? जब है ना इमेज का, जब रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है ना, जब रेज का एक्चुअल इंटरसेक्शन होता है तब जाके आपकी रियल इमेज बनती है। और वर्चुअल इमेज है ना, इट मे बी, ठीक है, इट मे फॉर्म, जनरली ये बैकवर्ड साइड में बनती है। ठीक है, तो इट इज नॉट फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन। ठीक है, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, नॉट फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन। तो डेफिनेशन आप थोड़े बहुत अपने नोट्स या जो भी आपके रेफरेंस बुक से उससे आप थोड़ा लिख सकते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट पॉइंट हमेशा डेफिनेशन ही रहेगा। फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट आप कुछ भी लिखे। जैसे रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड रहती है, इट इज ऑलवेज फॉर्म इन्वर्टेड। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखिए, इतना शॉर्टकट नहीं लिखिए, तो मैं आपके समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपको पूरा स्टेटमेंट के रूप में आंसर लिखना चाहिए। ठीक है, आपका वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट रहता है, ऑलवेज इरेक्ट। रियल इमेज को अपन स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते, इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, तो ये फिर बता दूं, आपको स्टेटमेंट के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, तो एक सैंपल मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन जैसा क्वेश्चन भी कवर किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब बहुत देर से क्वेश्चन पेंडिंग है, रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ओके, थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करिएगा बच्चों। तो मैं एक सिंपल सा एक न्यूमेरिकल यहां से कवर कर रहा हूं। तो क्वेश्चन हमें दिया था कुछ इस प्रकार, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3, 3/2 रिस्पेक्टिवली। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस 2 × 10⁸। तो मुझे स्पीड ऑफ लाइट निकालना है वैक्यूम या फिर एयर में और वाटर में। ठीक है, तो चलिए अपन इसको भी सॉल्व करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है भी। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो डेटा भी लिख देते हैं जल्दी से। यहां पे हमें दिया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। मुझे ग्लास की स्पीड दी गई थी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। मुझे 2 चीजें निकालने बोली गई हैं, एक है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर, जिसका स्टैंडर्ड सिंबल सी होता है। हालांकि अपने को सी का वैल्यू पता है बच्चों,
पर यहां पर एक फॉर्मेलिटी के लिए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और दूसरा है, हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ओके, ये दो चीजें हमें निकालना है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, अब जैसे मुझे सी निकालना है तो मुझे देखिए यहां पर एनजी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास भी दिया है, तो इससे मेरा आराम से सी आ जाएगा। तो एनजी इज इक्वल टू सी अपॉन वीजी। अब क्योंकि मुझे सी निकालना है तो मैंने सी को अकेला कर दिया, बाकी सब क्रॉस मल्टीप्लाई एनजी इंटू वीजी। तो ये बन जाएगा देखिए 3/2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। देखिए मेरा आराम से आंसर आ गया 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों भले ही आपको सी का आंसर आता होगा, डायरेक्ट भी पता होगा, पर आप सॉल्व करके लिखिए क्योंकि आपको उसके लिए मार्क्स मिल रहे हैं। आप डायरेक्ट मेंशन मत करिए। ओके, चलिए तो पहला पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट पे बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इन वाटर। ओके, तो इसके लिए मैं देखिए NW वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। NW हो जाएगा C अपॉन VW। अब क्योंकि मुझे VW निकालना है उसको अपन लेफ्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बन जाएगा C अपॉन NW। ओके, मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं। 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 4/3। ये 3 चला जाएगा ऊपर, तो दैट विल बिकम 9 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8। देखिए ये भी मेरा सिंपल सा आंसर आ गया। VW हो जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप खामखा इतना टेंशन लेते हो, इतने सिंपल तरीके से हमने उस चीज को सॉल्व कर दिया। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, तो अच्छे से उसको प्रिपेयर करें। ओके, चलिए मैं आता हूं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। इस सीरीज लाइट चैप्टर के सिर्फ 10 के लास्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। ये केस बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकता है, ये 5 मार्क के लिए भी आ सकता है, केस बेस्ड के लिए भी आ सकता है। जैसे यहां पर देखिए एक ऋषि जो है, ऋषि नाम का एक व्यक्ति है, वो एक ज्योतिष के पास गया। ठीक है, तो उस ज्योतिष ने एक लेंस यूज किया। तो मुझे देखिए ऐसे 3 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बताइए वो लेंस कौन सा है और वो लेंस क्यों यूज किया। ओके, दूसरा क्वेश्चन है कि उस ज्योतिष ने, उस पामिस्ट ने उस लेंस को कहां रखना चाहिए। ठीक है, हाथ से कितने दूरी पे रखना चाहिए ताकि रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिले। ओके, ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल है। फोकल लेंथ अगर 10 दिया है ना, हम उसके बाद में दिया है लेंस इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पाम। तो लेंस की दूरी शायद यहां पर दी है, फोकल लेंथ दे दिया है 10। यहां पर बच्चों एक चीज मेंशन शायद स्लाइड में मेंशन नहीं है, डिस्टेंस आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है, या मेंशन नहीं है। तो हमें 2 चीजें निकालना है, पोजीशन और साइज निकालना है उस इमेज। ठीक है, जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं डेफिनेटली उस चीज को वहां करेक्ट कर दूंगा। ओके, तो चलिए 1 बाय 1 चलते। तो सबसे पहले मुझे पूछा था कि वो लेंस कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर मुझे रियल और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए बच्चों, ठीक है, तो मेरा लेंस कौन सा चाहिए बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपने जनरली देखा होगा जो ज्योतिष रहता है वो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, इसी से उसको रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिले। ठीक है, अब यहां पर सेकंड क्वेश्चन करते वक्त बच्चों टेबल याद रखना है। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया लेंस है कॉन्वेक्स, रियल भी बन इमेज चाहिए और मैग्नीफाइड भी इमेज चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ऑब्जेक्ट को कहां रखना होगा ताकि हमें एकदम रियल और मैग्नीफाइड इमेज मिले। तो 2 सिचुएशन है, अगर आप टेबल को अच्छे से रेफर करोगे तो आपको 2 सिचुएशन मिलेगी। सबसे पहला सिचुएशन है आप ऑब्जेक्ट को या लेंस को हाथ से इतनी दूरी पे रख सकते हैं, बिटवीन F एंड 2F, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, या फिर आप लेंस को है ना एट फोकस ही रख दो, एट F पे रख दो, तो दोनों ही सिचुएशन में आपका रियल और मैग्नीफाइड इमेज बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले 2 क्वेश्चन जो थे दैट वाज प्योरली थियोरेटिकल, और तीसरा जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो वो भी अपन सॉल्व कर लेते हैं, वो भी बहुत इजी है।
तो हमें जो डेटा दिया था मैं यहाँ पे मेंशन करता हूं। अब जैसे हमें पता चल चुका था पहले ही क्वेश्चन में कि लेंस कॉन्वेक्स है, मैंने आपको देखिए पहले ही बोला, जैसे ही पता हो गया कौन सा लेंस या मिरर है आप उसको यहाँ मेंशन कर दीजिए, FRP आपका पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो आपको जो डेटा में क्वेश्चन में जो दिया था वो ये था, F दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर, तो प्लस रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन। जो डेटा मिसिंग था, मतलब आपको दिखा नहीं, पर मैं बता देता हूं, ऑब्जेक्ट की दूरी दी गई थी 5 सेंटीमीटर, यानी पाम को रखा गया था लेंस से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। ये मेंशन नहीं था क्वेश्चन पर, अभी मैंने बता दिया, दैट वाज अ करेक्शन। तो ऑब्जेक्ट को अपन हमेशा कहां रखेंगे बच्चों? लेफ्ट में रखेंगे। मुझे दो चीजें निकालने बोला है यहां पर, उस इमेज का साइज क्या रहेगा, यानी पोजीशन क्या रहेगा, इमेज का पोजीशन क्या रहेगा, और सेकंड पूछा है वो इमेज का साइज क्या रहेगा। बच्चों देखो यहां पर एक चीज बहुत ध्यान से देखना, H नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया है, तो मैं इमेज का साइज H डैश डायरेक्टली नहीं निकाल सकता, मुझे थोड़ा इनडायरेक्टली निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने H डैश नहीं लिखा, मैंने साइज लिखा। तो सेकंड पार्ट यहां देखने लायक बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला पार्ट तो काफी इजी, तो पहला पार्ट अपन लगा देंगे लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मुझे निकालना है बच्चों v, 1/v ये बन जाएगा 1/f प्लस 1/u। ठीक है, मैं इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज भी पुट कर देता हूं, 1/f प्लस 10 प्लस u आ गया आपका माइनस। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा 10, ये 10 से 1 टाइम जाता है, इससे 2 टाइम जाता है, तो ये बन जाएगा देखिए 1 प्लस, सॉरी इट विल बिकम -2, यहां पर है ना -2 हो जाएगा। इसको फिर से कर लेते हैं, यहां पे मैंने एलसीएम ले लिया 10, ठीक है, ये बन जाएगा 1, ये माइनस साइन हो गया है, ठीक है, और ये बन जाएगा 2, तो दैट विल बिकम -1/10। तो मेरा v क्या आ जाएगा बच्चों? -10 सेंटीमीटर। ओके, ये आ जाएगा मेरा v -10 सेंटीमीटर। और लास्ट जो क्वेश्चन है यहां पर सेकेंड पार्ट, अब बच्चों बिना h के मैं h डैश नहीं निकाल सकता, तो मैं यहां पर मैग्निफिकेशन निकाल, ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है लेंस का, v/u। ओके, तो मेरे पास v की वैल्यू है -10, u की वैल्यू है -5, ये दोनों कैंसिल हो गए, m का वैल्यू आ गया 2, और हम सबको पता है h डैश अपॉन h ही 2 होता है, तो देखिए मेरा आंसर आ गया, h डैश विल बी ट्वाइस ऑफ h, मतलब मेरा जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से ट्वाइस साइज का बनेगा। ओके, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं बच्चों, देखिए प्रैक्टिस काफी अच्छे से करिए। फिर बता रहा हूं, एक समअप करता हूं, लाइट चैप्टर में डायग्राम्स हो सके तो लीड पेंसिल से बनाइए, न्यूमेरिकल्स अच्छे से करिए और साइन कन्वेंशंस के साथ। ठीक है, तो ये था हमारा सिर्फ 10 बस सीरीज के लिए आज मैंने डिस्कस किया फिजिक्स में लाइट चैप्टर। तो हम यहीं रुकते हैं बच्चों, आप अपनी तैयारी जोर शोर पे रखिए और अच्छे नंबरों से पास होइए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।